जो एसटी हैं, जो ओबीसी हैं, ईबीसी हैं, माइनॉरिटी के लोग हैं, उनको इस आरक्षण व्यवस्था से अलग रख करके आप महिलाओं का उत्थान कैसे कर सकते हैं, महिलाओं को कैसे आगे बढ़ा सकते हैं। जब तक उपेक्षितों, शोषितों, वंचितों, अल्पसंख्यक और आदिवासी महिलाओं को, दलित महिलाओं को शामिल नहीं किया जाएगा, तब तक। नमस्कार, मेरा नाम प्रिंस मिश्रा है और आप एक न्यूज़ 24 देख रहे हैं। आज हमारे साथ बात करने के लिए आरजेडी के प्रदेश प्रवक्ता इजाज अहमद हैं। मैं उनसे जानूंगा, सर, आपके पार्टी के अब्दुल वारिस सिद्दीकी के द्वारा एक विवादित बयान सामने आया है जो कि महिला आरक्षण बिल को लेकर के है। तो क्या लगता है सर, कहीं ना कहीं ये टिप्पणी जो है राजनीति को ज़्यादा बढ़ावा दे रही है? देखिए, उन्होंने सच और सच्चाई से लोगों को अवगत कराया है। जिस तरह से महिला आरक्षण में मंडलवादियों को अलग करके राजनीति की गई और उनको उपेक्षा का भाव से देखा गया, जो एससी हैं, जो एसटी हैं, जो ओबीसी हैं, ईबीसी हैं, माइनॉरिटी के लोग हैं, उनको इस आरक्षण व्यवस्था से अलग रख करके आप महिलाओं का उत्थान कैसे कर सकते हैं, महिलाओं को कैसे आगे बढ़ा सकते हैं। महिलाओं को जो आप आरक्षण व्यवस्था करके कहते हैं कि हम उनको देश और देश के हर व्यवस्था में शामिल करना चाहते हैं, तो आप कहाँ से शामिल कर सकते हैं। ये स्पष्ट रूप से भारतीय जनता पार्टी का जो शोषितों, वंचितों, पिछड़ों, अति पिछड़ों और अल्पसंख्यकों के प्रति सोच है, वो दिखता है। ये बताने की आवश्यकता नहीं है। प्रधानमंत्री जी महिला आरक्षण वंदन पर जो अपना अभिनंदन कराए, उस अभिनंदन कार्यक्रम में भी उन वर्गों की महिलाएं नहीं थी जिनकी उपेक्षा इन्होंने की है। तो इससे ही समझ में आता है कि ये किस तरह से राजनीति करना चाह रहे हैं। ये अपने लोगों को संदेश देना चाहते हैं, जबकि हम चाहते हैं कि समाज के सभी वर्गों को इस आरक्षण व्यवस्था में शामिल करके समाज को और महिलाओं को जो देश के विकास की धारा में शामिल होने के प्रति कहीं ना कहीं तत्पर हैं, तो उनको हम शामिल करने के प्रति गंभीर हैं। और हमारी सोच है कि महिलाओं के सम्मान के लिए जब तक उपेक्षितों, शोषितों, वंचितों, अल्पसंख्यक और आदिवासी महिलाओं को, दलित महिलाओं को शामिल नहीं किया जाएगा, तब तक हम इन महिलाओं का विकास नहीं कर सकते हैं। सर, हम सवाल एक और करेंगे। जिस तरीके से उनका भाषा का प्रयोग किया गया था कि लिपस्टिक वालों को आरक्षण दिया गया है, बम कट वाले को दिया गया, तो कहीं ना कहीं ये भाषा को लेकर के जो है काफ़ी विवाद चल रहा है। आपकी विपक्षी कह रहे हैं कि ये जो इस तरीके का बयानबाजी जो इन लोगों का जो है रेगुलर का आदत है, तो इस पर क्या लग रहा है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ऐसे बातों को ज़्यादा प्रचारित करती है, यथार्थ से लोगों को दूर रखना चाहती है, सच और सच्चाई से लोगों को अवगत नहीं होने देना चाहती है। सच और सच्चाई जब है तो उसको बताने में गुरेज नहीं करना चाहिए। और सच तो यही है कि इस तरह की राजनीति भारतीय जनता पार्टी करती रही है। भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से महिलाओं के सम्मान को ठेस पहुंचाती रही है, वो महिला खिलाड़ियों के आंदोलन से भी देखा जा सकता है। और महिला पर यौनाचार करने वाले, अत्याचार करने वाले इनके सांसद इनके ही शीर्षस्थ नेतृत्व के द्वारा बचाए जाते हैं। ये महिलाओं के प्रति इनका सोच है। ये स्पष्ट रूप से भारतीय जनता पार्टी किस तरह की राजनीति महिलाओं के साथ करती रही है, ये दिखता है। ये बताने की आवश्यकता नहीं। इसलिए हमारे संबंध में जो बातें कहते हैं, उनको चाहिए कि स्पष्ट रूप से आज ही वो घोषणा कर दे कि हम जो शोषित है, वंचित है, जो पिछड़े हैं, जो अति पिछड़े हैं, जो एससी हैं, एसटी हैं महिलाएं, और जो अल्पसंख्यक समाज की महिलाएं हैं, जिनको ये अपनी बहन कह करके उनको सम्मान देने की बात किया करते थे, तो उनको सम्मान देने में आप परहेज़ क्यों कर रहे हैं? इस तरह की उपेक्षा की भाव किसी भी दृष्टिकोण से ठीक नहीं है और इसको कतई स्वीकार नहीं किया जा सकता। ये थे हमारे साथ इजाज अहमद, जिनको आप सुन रहे थे। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए एक न्यूज़ 24 प्रिंस मिश्रा, पटना।